नमस्कार दोस्तों। आज से पूरे देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और नए कानून में 0 एफआईआर दर्ज कराया जा सकेगा, इसका भी प्रावधान है। पहले घटनास्थल वाले थाने में ही एफआईआर दर्ज कराई जाती थी, लेकिन नए कानून के लागू हो जाने से अब किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकेगी और एफआईआर को 15 दिन के अंदर घटनास्थल वाले थाने में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कोई भी नागरिक कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। हाँ, अगर 0 एफआईआर 3 से 7 साल तक सजा के प्रावधान वाले अपराध से संबंधित है तो फॉरेंसिक टीम से साक्ष्यों की जांच करवानी होगी। वहीं कुछ मामलों में पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अपने सीनियर से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा पुलिस कुछ आरोपियों को हथकड़ी लगाकर भी गिरफ्तार कर सकती है। चलिए जानते हैं कानून में वो क्या बदलाव होगा जिससे पुलिस कुछ आरोपियों को हथकड़ी लगा सकती है। अब सवाल उठता है कि किन अपराधियों को लगाई जा सकेगी हथकड़ी। तो नए कानून के अनुसार यदि कोई कैदी आदतन अपराधी है या फिर पहले से हिरासत से भाग चुका है या फिर संगठित अपराध या फिर आतंकवादी गतिविधि में शामिल रहा है, किसी ड्रग्स से जुड़े अपराध करता आया है, हथियार या गोला बारूद, हत्या, दुष्कर्म, एसिड अटैक, नकली सिक्कों और नोटों की तस्करी, मानव तस्करी, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध या फिर राज्य के खिलाफ अपराध में शामिल रहा है, तो ऐसे कैदी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। देखिए, पूरा जो हमने अपराधों की जो श्रेणी देखी, तो कहीं ना कहीं इस बात का नए कानूनों में ध्यान रखा गया है कि सिलेक्टेड जो खास तौर पे जिससे लोगों को परेशानी होती है, जनता को परेशानी होती है, अपराधी अपराध करके भाग जाते हैं, जो मैक्सिमम अपराध जिन क्षेत्रों में हो रहा है उसको लेकर नए कानून में खास तौर पर प्रावधान किए गए हैं और इसी के तहत इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। इसके अलावा अब तक किसी अपराधी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब नए कानून के तहत किसी भगोड़े या फरार अपराधी पर भी केस चलाया जा सकेगा और इसी तरह नए कानून के तहत काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। दूसरा जो बदलाव है वो ये कि पुलिस अब 10 साल या इससे ज़्यादा सजा वाले अपराध में आरोपी को पहले 60 दिन तक रिमांड पर ले सकेगी। अब तक प्रथम 15 दिन तक रिमांड लेने का प्रावधान था। 10 साल से कम सजा के मामलों में 40 दिन पुलिस रिमांड ले सकती है, पहले यह 15 दिन ही था। नए कानूनों के तहत अब किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध माना जाएगा। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है। ये जो 2 मामले हैं ना, एक तो दुष्कर्म की बात जो मैंने अभी कही और दूसरी खरीद फरोख्त बच्चों की, ये हर घर को, हर माँ बाप को बहुत ही ज़्यादा एक तरह से कहा जाए तो एक तरह से ख़त्म करने की तरह था। और इस मामले में अगर सरकार ने कड़े कानून, खासतौर पे उम्र कैद या फांसी या फिर मृत्युदंड की अगर बात कही है तो ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। अब ये हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे कि इसका गलत इस्तेमाल होता है तो क्या होगा, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता वाली बात है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, तो ये भी हम आगे देखेंगे। इन कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक सवाल हमेशा लोगों के जहन में रहेगा कि जिन लोगों के ऊपर झूठे आरोप मढ़े गए हैं या मढ़ दिए जाएंगे, उनका क्या होगा। कई ऐसे केस हैं जो अपने अंजाम तक आज तक नहीं पहुंच पाए। रसूखदार या अति प्रभावशाली लोगों पर कानून का शिकंजा कितना काम करेगा या फिर मृत्युदंड या उम्र कैद का प्रावधान देखकर ऐसे लोग पूरी ताकत से इन कानूनों का अपनी रसूख से बेजा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ये भी देखना होगा। और क्या खाकी इन सब को बचाने में और भी ज़्यादा दमदार नहीं होगी। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब सरकार और सिस्टम को देना होगा। नए कानूनों के तहत शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते रहे हैं। आईपीसी में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं थे, लेकिन राहत की बात है कि भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत कोर्ट को लेकर एक बड़ा बदलाव ये किया गया है कि अब कोर्ट को पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिन के अंदर आरोप तय करना होगा। नए कानूनों में अंतिम सुनवाई के बाद अधिकतम 45 दिन में फैसला सुनाना जरूरी किया गया है। जांच और फैसलों में तेजी के लिए अब ईमेल, मोबाइल मैसेज भी
साक्ष्य के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे। नए कानूनों के तहत अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर के 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी होगी। कोर्ट में गवाह के संबंध में प्रावधान किया गया है कि वो वीडियो और ऑडियो के जरिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। लोक सेवक के लिए ऑडियो वीडियो साक्ष्य अनिवार्य किया गया है। दूसरी बात कि कोर्ट में जिस दिन सुनवाई समाप्त हो जाएगी उस तारीख से 30 दिन के अंदर कोर्ट को जजमेंट यानी फैसला देना होगा। विशेष कारण से 15 दिन तक निर्णय टाला जा सकता है, यानी कोर्ट को 45 दिन में अपना निर्णय सुनाना अनिवार्य किया गया है। जजमेंट दिए जाने के बाद 7 दिनों के भीतर उसकी कॉपी मुहैया करानी होगी। पुलिस को हिरासत में लिए गए शख्स के बारे में उसके परिवार को लिखित में बताना होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन भी सूचना देनी होगी। इस कानून को लेकर दिल्ली की स्पेशल सीपी मतलब कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस छाया शर्मा कहती है, इस कानून से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं। इसमें डिजिटल साक्ष्य में बहुत जोर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब साक्ष्य डिजिटली रिकॉर्ड होंगे और अब डिजिटली रिकॉर्ड होता है तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। डिजिटली रिकॉर्ड से कोर्ट को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। हालांकि इन सब के बावजूद विपक्ष के पेट में इन कानूनों को लेकर काफ़ी दर्द भी हो रहा है और बात इस कानून की ही नहीं, आप तय मानिए राजनीति का स्तर इस हद तक गिर गया है कि आप चाहे कितना भी बढ़िया कानून ला दें, विपक्ष में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस, उन्हें उसमें बुराई दिखेगी ही दिखेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं और कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं और इन धाराओं के शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ हम सब की लाइफ स्टाइल से लेकर कामकाज में भी काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, ये भी तय है। कुछ नेताओं को लग रहा है कि ये पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है। उनका कहना है कि नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे। विपक्ष हो या विश्लेषक, अगर कोई भी इन कानूनों का विरोध करता है तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन का विरोध ही दिखता है और उस विरोध में ये मैसेज भी जाता है कि कहीं आप आराम की मुद्रा से बाहर नहीं आना चाहते और जैसा चल रहा था वैसा ही चलने देने में विश्वास करते हैं। और ये सोच तब है जबकि आप जानते हैं कि ये कानून अंग्रेज़ों के समय के हैं, औपनिवेशिक विरासत को अब तक ढोने का एहसास कराते हैं। जब भी कोई बदलाव होंगे, तय है कि शुरुआती दौर में परेशानियां आएंगी ही, लेकिन हम बदलाव के दौर में हैं तो इसे स्वीकार भी करना होगा। परेशानियों से तौबा करने के लिए हम बदलाव को अस्वीकार कर दें, ये कतई उचित नहीं है। दूसरी बात कि इसमें तो किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए कि क्योंकि वे मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। जब अपराधी अपराध के नए नए हथकंडों को अपना रहे हैं तो कानून में बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए? पुलिस की जवाबदेही क्यों नहीं तय हो? सबसे बड़ा सवाल है कि जिन लोगों को इन धाराओं को लेकर विरोध है उन्होंने कितना इसका अध्ययन किया है, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन पिछले कई दशकों से विरोध की परंपरा ने पॉजिटिव सोच को दरकिनार कर दिया गया है। वास्तविकता ये है कि कानून की नई धाराओं के कारण सरकार और पूरे सिस्टम की सिरदर्दी भी बढ़ेगी और ये सब नागरिकों को प्रताड़ित करने के लिए नहीं बल्कि उनकी बेहतरी के लिए किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है कि खाकी वर्दी जिस तरह से बदनाम है, क्या इन कानूनों के कारण उसे वो विश्वास हासिल हो सकेगा जो आज तक नहीं हो सका, या फिर नए कानून पुलिस की मनमानी को और अधिक बढ़ाएंगे ही? कानून कोई गलत नहीं होता, गलत उसका क्रियान्वयन होता है। ये बात भले ही अजीब लगे, लेकिन देश के आम नागरिकों में छोटे पदों पर बैठे पुलिस अधिकारियों के प्रति सम्मान की भावना एकदम नहीं है। हाँ, कुछ हद तक खाकी की लाज रखी है तो आईपीएस स्तर के अधिकारियों ने ही जनता के विश्वास और सम्मान की लाज बचाए रखी है। लेकिन जनता की पहुंच उन अधिकारियों तक होती नहीं, या फिर उन अधिकारियों तक उनके जूनियर उनकी बात पहुंचने नहीं देते, जिससे कि पुलिस को लेकर वो इकबाल आज तक कायम नहीं हो सका जो होना चाहिए था। और यही कारण है कि नए कानून में जिस तरह से पुलिस के अधिकार बढ़े हैं और जिस तरह से एक आम इंसान के अंदर पुराने कानूनों की समझ बन चुकी है, नए कानूनों को लेकर छोटे पदों पर बैठे पुलिस अधिकारियों की मनमानी बढ़ेगी, क्योंकि कुछ महीनों या सालों तक इस कानून को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति रहेगी और इसी का फायदा
पुलिस डिपार्टमेंट के भ्रष्ट अधिकारी उठाएंगे, ये भी तय है। तो बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।